नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा था और गति के दूसरे नियम में हमने कुछ न्यूमेरिकल टाइप में कुछ निकाला था। आपको याद हो तो हमने देखा था कि गति के द्वितीय नियम में हमने इस बात को पढ़ा है कि जब गति के द्वितीय नियम का हम जब गणितीय रूप निकालते तो हमें F बराबर K में आता था, निकाला था ना, क्योंकि हमने संवेग दो राशियां, एक नई राशि का जन्म हुआ था। देखा गया था कि द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग होता है। हमने संवेग के बारे में क्या पढ़ा है, जब द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल किया जाता है तो एक नई भौतिक राशि का जन्म होता है जिसे संवेग कहते हैं। हमने क्या निकाला था, देखिए तुमने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। और द्रव्यमान को अगर मैं संवेग को P से लिखूं और द्रव्यमान को M से और वेग को V से लिखूं तो P बराबर mv था। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कल हमने, क्योंकि जहां P तो उस वस्तु का संवेग है, M उस वस्तु का द्रव्यमान और V उसमें लगने वाला वेग है। अब देखिए, हमने ये बात भी पढ़ी थी कि संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ये संवेग एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और दिशा और परिमाण के साथ हमने एक गणितीय रूप देखा था। क्या देखा था कि जब M द्रव्यमान की वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, प्रारंभिक u से गतिशील है, तो t समय पश्चात अगर उस पर मैं F बल आरोपित करूं तो उसका वेग v हो जाता है। उसका वेग कितना हो जाता था, v हो जाता था। तब उसमें उत्पन्न संवेग क्या होगा, P1 बराबर तो mu और P2 बराबर क्या होता था, mv। फिर इन दोनों का मैंने निकाला था। मैंने संवेग में परिवर्तन की दर देखी थी, तुम्हें पता हो तो। क्या देखी थी संवेग में परिवर्तन दर, P2 माइनस P1। P2 का मान कितना है, mv माइनस इसका मान कितना है, mu। m को मैंने कॉमन लिया था, क्या होता v माइनस u। लेकिन t समय पश्चात उसमें परिवर्तन की दर क्या हो गई थी, m बराबर v माइनस यू बटे टी था। लेकिन हम पढ़ चुके हैं ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। ये अंतर्मानुपाती चल रहा था ना, तो अब मैंने ये इसके देखा था, मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, a का मान। तो अंतर्मानुपाती m, इसकी जगह क्या आएगा, a। लेकिन मैं जब समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूँ तो क्या लिया था मैंने, f बराबर क्या था, k m है। जहाँ क्या लिखना था, जहाँ k एक स्थिरांक है, ये क्या था, जहाँ एक स्थिरांक था। तो इस तरह से हमने पढ़ा था इसके बारे में, तुम्हें ध्यान हो तो। और हमने बहुत सारे उदाहरण भी लिए थे इसके बारे में। देखा था कि टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल जब अगर किसी खिलाड़ी को लग जाए तो वो घायल नहीं होता, परंतु क्रिकेट की बॉल अगर किसी दर्शक को लग जाती है तो उसको घायल कर देती है, उसका मृत्यु का कारण बन जाती है। इसी प्रकार हमने देखा है कि स्थिर खड़ा हुआ ट्रक, कोई पैदल चलता व्यक्ति अगर उससे टकरा जाए तो लगभग घायल होता है, लेकिन इसका मौत का कारण नहीं बनता। लेकिन अगर उसी ट्रक को मैं 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील रखूं और उस किसी व्यक्ति से टकरा जाने पर उसका मौत का कारण बनता था। तो इस तरह से हमने देखा था कि जिन वस्तु में द्रव्यमान होता था उनका जड़त्व भी अधिक था, यानी द्रव्यमान वाली वस्तुओं का वेग बहुत कम होता है। बस जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उनका वेग कम होता है, और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम होता है उनका वेग अधिक होता है। ये चीजें हमने पढ़ी है। इस तरह से हमने देखा है कि संवेग जो है वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब एक उदाहरण देखते हैं इसके ऊपर। उदाहरण क्या है देख लीजिए। मैं तुम्हें बता रहा था कि जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप न्यूमेरिकल्स को उदाहरण को करके देखिए। जिसमें उदाहरण क्या कह रहा है, सुन लीजिए। कह रहा है एक 5 किलोग्राम मान, एक 5 किलो द्रव्यमान। कह रहा है, एक उदाहरण है, कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। 2 सेकंड के लिए क्या काम करता है, एक नियत बल कार्य करता है। एक नियत बल कार्य करता है। क्या काम करता है, एक नियत बल कार्य करता है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, यह वस्तु के वेग को क्या करता है, यह नियत जो बल है, यह वस्तु के वेग को कितना बढ़ा देता है, 3 सेकंड। क्या कर देता है, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है, वेग में वृद्धि कर रहा है। ये बात समझने की है, ध्यान रुक जाओ। बढ़ा देता है, लेकिन मैं पूरा सवाल को एक बार लिख लेता हूं। बढ़ा देता है 7 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। बढ़ाकर
7 मीटर पर सेकंड कर देता है। आगे क्या कह रहे हैं, कर देता है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। पहला कह रहा है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। और क्या कह रहा है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें मतलब F का मान ज्ञात करें। और क्या कह रहा है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए। आगे क्या कह रहा है यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए मतलब लगाया जाए, आरोपित किया जाए तो क्या होगा, किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, किया जाए तो v का मान ज्ञात करना। जी अंतिम वेग का मतलब क्या है, अंतिम वेग क्या होगा मतलब v का मान क्या होगा। अब देखिए कितना बड़ा सवाल है, कह रहा है एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल लगाया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 किलो, कह रहा है 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है, 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है। यह वस्तु के वेग को कितना कर देता है, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। कह रहा है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। पहली बात तो F का मान ज्ञात करें। फिर क्या कह रहा है, यदि इस बल को मैं 5 सेकंड के लिए आरोपित करूं तो अंतिम वेग में क्या होगा, इसकी अंतिम वेग का मान कितना होगा, अंतिम वेग कितना होगा, वो हमसे कह रहा है इस चीज को। अब बताइए, तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं, हल कर रहा हूं मैं इसको। दिया क्या क्या रखा है, हल देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। दिया है क्या दे रखा है, m 5 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m का मान कितना है, m बराबर दे रखा है 5 किलोग्राम 2 सेकंड के लिए, यानी c का मान कितना दे रखा है 2 सेकंड। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग को यूं से लिखते हैं, वो कितना है 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर कितना कर देता है 7, यानी v का मान कितना है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। कह रहा है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो, तो बल बराबर क्या होता है, बता रहा हूं मैं, जगह नहीं है। ठीक है, ये दे रखा है, तो F बराबर क्या होता है, अभी क्या पढ़ा हमने, F बराबर क्या होता है m इंटू वी माइनस यू बटे टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी समीकरण में, अरे अभी तो निकाला था हमने। जब बल आरोपित करते हैं संवेग में परिवर्तन की दर आई थी, लेकिन t समय पश्चात F बल आरोपित करने पर उसका मान कितना होता है, F बराबर m इंटू वी माइनस यू बटे टी। अब देखिए हमारे पास इन तीनों भौतिक राशियों के मान दे रखे हैं, इनके सबके मान दे रखे हैं, इनके मान रख लेते हैं हम लोग। जब आप मान रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, रख लेते हैं इसके मान। देखिए m का मान कितना है 5, v का मान कितना है 7, u का मान कितना है 3, t का मान कितना है 2। इसको आगे हल कर रहे हो, 5 7 में से 3 गए तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब f का मान कितना है 10 न्यूटन। कह रहा है लगाए गए बल का मान ज्ञात करो, उसका मान तो आ गया 10 न्यूटन। अब देखिए जो 10 न्यूटन आया है, अब वो हमसे कह रहा है अगर 5 सेकंड पश्चात t का मान कितना है 5 सेकंड तक बल लगाया जाए तो समीकरण को दोबारा लिख सकते हैं हम, बस t का मान रख सकते हैं इसमें, बस f का मान तो आ गया ना। अब हमसे वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है सवाल में, सवाल का अंतिम चरण मैं पढ़ रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ये बता दो मुझे। तो देख लेते हैं, इसका मान 10 न्यूटन आ गया ना, इसका मान। पुनः क्या कर लोगे आप, अब देखिए टाइम कितना हो गया, अब टाइम 2 सेकंड नहीं रखना। कह रहा है वो हमसे सवाल में कह रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए। अब t का मान कितना रखेंगे हम लोग, t का मान रखेंगे 5 सेकंड, t बराबर कितना आएगा 5 सेकंड। अब वही समीकरण में इसको रख दो। वो समीकरण को कैसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि v का मान तो v बराबर u, मैं उसको पक्षांतरण करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ। f u बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस एफ टी बटे एम, एफ टी बटे एम। ये होगा कि नहीं होगा, ये कहां से आया कैसे आया ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। अरे वही तो है ये, F बराबर क्या होता है, देखो मैं आपको कर देता हूँ। F बराबर क्या होता है अभी बताओ, m इंटू वी माइनस यू बटे टी था ना, हमें किसका मान चाहिए v का मान, तो v का मान निकालने पर ये होगा कि नहीं होगा, इसका पक्षांतरण कर लो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसको दोबारा आप लिख सकते हो।
यहाँ लिखना है पुनः समय कितना है, t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है। परंतु f बराबर क्या होता है, ये इसका पक्षांतरण करने पर, इसका जब आप पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u इंटू यू प्लस, बताओ एफ टी बटे एम। अब इसके मान रख दो भाई, हमारे पास u का मान कितना है 3, f का मान अभी 10 न्यूटन आया, टाइम अब 3 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, कितना लिखना है 5 सेकंड, और m का मान हमारे पास है ये 5 किलोग्राम, इनका मान रख दो। तो देखिए जो हमने समीकरण निकाला है गति के दूसरे समीकरण से, उनको समीकरण के आधार पर आप सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा 13, वेग कितना आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना, मान रखेंगे जब इसका हम रख के देख लेना। और जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल उदाहरण दे रखे हैं, आप उन सारे उदाहरण न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। 3-4 उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को जब आप करके देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 3-4 उदाहरण और आंकिक प्रश्न पीछे दे रखे हैं, उनको करके देख लेना, नहीं हो तो पूछ लेना। ओके, लेट्स गो।